हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे का जो जन्म हुआ था वो 9 अगस्त 1896 को हुआ था स्विट्ज़रलैंड में। ये जंतु वैज्ञानिक थे। इन्होंने माना था कि जो बच्चे होते हैं वो जन्म से ही क्रियाशील होते हैं और वो अपनी बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण स्वतः के अनुभव से करते हैं। तो इन्होंने अपने 3 बच्चों पर प्रयोग किया था कि उनका कैसे बौद्धिक विकास हो रहा है, किस तरह से उनका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। तो इन्होंने कुछ शब्दों को इम्पोर्टेंट दिया, जैसे है संगठन, अनुकूलन। अनुकूलन में है आत्मसातीकरण, समायोजन। तो इन शब्दों का क्या अर्थ है, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास में इन शब्दों का किस तरह से प्रयोग किया है, पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझेंगे। कोई भी व्यक्ति होता है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका जो दिमाग होता है, इतनी ज़्यादा जो बौद्धिक संरचना इतना डेवलप नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वो इन्वायरमेंट में आ जाते हैं तो हमेशा कुछ न कुछ वो सीखते रहते हैं, कोई नई चीज़ें उनके दिमाग में इकट्ठा होती जाती है। जैसे उनके दिमाग जो बौद्धिक संरचना होती है वो होने लगती है, उसका संगठन होने लगता है और वो नई चीज़ें जानने लगते हैं और वो दिमाग में वो सब चीज़ें इकट्ठा होती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि जैसे कोई बच्चा है, अगर उसको बताया जाता है किसी काले कुत्ते के बारे में कि उसके 4 पैर होते हैं, पूँछें होती हैं और 2 आँख होती है, नाक होती है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, इस ज्ञान को बालक अपने बौद्धिक संरचना में, जो उसकी संरचना होती है दिमाग की, उसमें वो संगठित कर लेता है, उसमें स्टोर कर लेता है उस ज्ञान को जो उसको बताया गया रहता है कि 4 पैर है, काला कलर का है, तो वो कुत्ता होगा। अब होता क्या है कि बालक अभी तक केवल बताए हुए ज्ञान को वो इकट्ठा कर लिया, लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे ही वो बालक देखता है 4 पैर या तो काले कलर के किसी भी जानवर को, तो वो समझ बैठता है कि ये कुत्ता है। अगर उसने मान लीजिए उसने काले कलर की बकरी को देख लिया तो बालक यही समझ बैठा कि ये कुत्ता है। तब उसने क्या किया, जो उसको पहले से नॉलेज मिला था उस नॉलेज को उसने आत्मसात किया, उस चीज़ को देखकर उसने बकरी को कुत्ता समझकर उस चीज़ को आत्मसात कर लिया। फिर उसके बाद होता क्या है कि धीरे धीरे बच्चा और नॉलेज इकट्ठा करता है अपने अनुभव से। फिर वह पाता है कि नहीं, जो कुत्ता होता है वो भौं भौं करता है, लेकिन जो बकरी होती है वो में करती है, बकरी मिमियाती हैं। तब वह कुत्ते और बकरी के बीच का जो अंतर है उसको पता चलता है और वो उस चीज़ को समायोजित कर लेता है, अपने दिमाग में समायोजन कर लेते हैं, समाविष्ट कर लेता है कि ये बकरी है और ये कुत्ता है। इसका फ़र्क है कि बकरी मिमियाती है और कुत्ता भौं भौं करता है। तो ये हो गया संगठन और आत्मसातीकरण और समायोजन। क्या क्या होता है इसमें। संगठन बौद्धिक सूचनाओं को बौद्धिक संरचनाओं के सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करने से है। कभी कभी वह असफल हो जाता है, तब अनुकूलन करता है। अनुकूलन पूर्व ज्ञान एवं नवीन अनुभव के मध्य संतुलन है। इसमें 2 टर्म आते हैं, आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण। आत्मसातीकरण होता है कि जैसे नवीन अनुभव में पूर्ववर्ती अनुभव की सहायता से वर्तमान बौद्धिक क्षमता में व्यवस्थित करना हुआ। और समायोजन हुआ नवीन अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक क्षमताओं में सुधार, विस्तार या परिवर्तन करने से है। अब जैसे जो बालक था उसने पाया कि जो कुत्ता होता है वो भौं भौं करता है, भौंकता है, और जो बकरी होती है मिमियाती हैं। इससे क्या किया, उसने अपने बौद्धिक क्षमता में सुधार किया और विस्तार भी किया, क्योंकि उसको बकरी का भी टर्म पता चला कि हाँ, बकरी भी पशु होती है जो मिमियाती हैं। और उसने परिवर्तन किया कि दोनों की आवाज़ से ही हमें पता चलेगा कि ये बकरी है, ये कुत्ता है। फिर है साम्य धारण। जब समायोजन में और समाविष्टीकरण में किसी तरह का असंतुलन स्थापित होता है तो उसको इक्विलिब्रियम के तहत उसमें संतुलन लाने का प्रयास किया जाता है। इसी को साम्य धारण कहते हैं। असंतुलन को दूर कर संतुलन लाने का प्रयास करना। स्कीमा
व्यक्ति की मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। हमारे दिमाग में जितनी भी चीज़ें हैं, अभी तक जितनी भी चीज़ें स्टोर्ड हैं, जितना भी नॉलेज है हमारे दिमाग में स्टोर्ड, वो सभी क्या है, वो स्कीमा है। वह हमारी क्या है, बौद्धिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। मतलब उसमें नए चीज़ों को ऐड भी किया जाता है, पुराने चीज़ों को हम परिवर्तित भी कर सकते हैं। मतलब उसमें किसी भी तरह का चेंजमेंट हो सकता है। स्कीम्स ये व्यवहारों का संगठित पैटर्न है जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है। हम कोई भी जब व्यवहार करता है, मनुष्य कोई भी व्यवहार करता है, तो उसमें बहुत सी मानसिक संरचनाएं इन्वॉल्व होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो एक वो पैटर्न होता है कि हाँ, हमें सुबह उठकर नहाना है, फिर कपड़े पहनने हैं, फिर नाश्ता करना है, फिर बैग लेकर स्कूल जाना है। तो ये एक संगठित पैटर्न हो गया व्यवहार का कि हम स्कूल जाने के लिए ये चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो इसको स्कीम्स कहते हैं। स्कीम वही होता है कि एक पैटर्न होता है, संगठित पैटर्न होता है व्यवहारों का, जिसको दोहराया जा सकता है आसानी से, जिसको हम डेली डेली उस चीज़ को कर सकते हैं, उस चीज़ को दोहरा सकते हैं। बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। पियाजे ने दिया था बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं। संवेदनात्मक गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष। कहीं कहीं पर ये 7 से 11 और 11 से 15 दिया है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मेजर कि आप कंफ्यूज हो इस चीज़ को लेके। संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष है। इसमें जो बालक होता है वो क्रियाओं के माध्यम से खुद को व्यक्त करता है। क्रियाएं करने में उसके जो शरीर की मांसपेशियां हैं वो यूज आती हैं। इस वजह से इसे संवेदी पेशी कहते हैं, क्योंकि इसमें पेशीय बल, तो पेशियों की सहायता से ही जो बालक है वो क्रिया करता है। सहज क्रियाओं की अवस्था है। प्रमुख गौड़ और तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था है। मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था है। दूसरा जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष है। इसको पियाजे ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 से 4 वर्ष और आंतः प्रज्ञा अंतर्देशी काल 4 से 7 वर्ष। अब हम दोनों की विशेषताओं को पढ़ेंगे। पूर्व प्रत्यात्मक में भाषा का अधिकतम विकास होता है। संकेत तथा चिन्ह को चिंतन का आधार माना जाता है। इसमें 2 विशेषताएं हैं, जीववाद और आत्म केंद्रित। जीववाद से तात्पर्य है बालक किसी भी निर्जीव वस्तु को भी देखता है तो वह सजीव समझता है। जैसे अगर जो बालक है, अगर वो घुमड़ते बादल को देखता है तो वो उसको सजीव चित्रण करने लगता है। तो यह हुआ जीववाद। आत्म केंद्रित मतलब बालक अपनी ही चीज़ों को सत्य मानता है, अपनी ही हर चीज़ को वो सही मानता है, तो वह हो गया आत्म केंद्रित। आंतः प्रज्ञ काल, इसमें जो बालक खेल खेलते हैं, इनके खेलों में सामाजिकता पाया जाता है। जैसे हो गया पोस्टमैन, डॉक्टर, अभिनेत्री, शिक्षक, शिक्षिका, इस तरह के रोल करके ये प्ले करते हैं, खेल खेलते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त वस्तुओं का तार्किक चिंतन। इस समय बच्चे क्या होते हैं, जब भी कोई वस्तु देखते हैं, कोई चीज़ जिसको वो देखते हैं, उसका वो चिंतन करने में समर्थ होते हैं। बौद्धिक संक्रिया जैसे गुणा, जोड़, घटाना, भाग इत्यादि बच्चे इस उम्र में करना सीख जाते हैं। लंबाई, चौड़ाई, माप तौल को समझने लगते हैं। पलटावी गुण विकसित, जिसको कि ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। 2 लकड़ी को बराबर रखा है, ठीक है, तो फिर उसके बाद बच्चा ये जान जाएगा कि दोनों को बराबर लकड़ी को अगर रखेंगे, बच्चे से पूछेंगे कि क्या ये दोनों लकड़ियाँ बराबर है, तो वो कहेंगे हाँ। लेकिन अगर उसी लकड़ी को आगे पीछे ऊपर नीचे करके रख दिया, अगर बच्चे से तब पूछेंगे क्या ये दोनों लकड़ियों की लंबाई बराबर है, तो वो उस चीज़ को नहीं बता पाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो ये होता है पलटावे गुण। और इस उम्र में होता है जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में रहता है, तो इस चीज़ को वो समझने लगता है। इसमें 3 संप्रत्यय है। संरक्षण, यही जो पलटावी गुण है उसी को संरक्षण कहते हैं। पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग और वर्गीकरण, जैसे किसी भी चीज़ को, जैसे बहुत सी चीज़ें बच्चों को दे दी जाएं और उसमें से कहा जाए कि आप इन चीज़ों को अलग करिए, तो बच्चे उसमें समर्थ होते हैं। औपचारिक संक्रिया अवस्था, इसमें क्या होता है, जो बालक होता है वो अमूर्त चिंतन करने लगता है और इनके चिंतन में क्रमबद्धता आ जाती है।
जीन पियाजे ने कहा था कि जो ये बौद्धिक विकास के 4 स्तर हैं वो सरल से जटिल की तरफ है। मतलब जो सबसे पहला वाला स्तर है उसकी जो मानसिक संरचना है वो सरल है, और उसके बाद की जो अवस्थाएं हैं उसमें जो मानसिक संरचना है वो जटिलता की तरफ बढ़ती है। तो चौथा जो सबसे आखिरी चौथी अवस्था होती है वो सबसे ज़्यादा जटिल होती है, तीसरी उससे कम, दूसरी उससे कम, और सबसे कम जो जटिल होती है वो पहली अवस्था होती है। जीन पियाजे व्यक्ति जन्म से क्रियाशील तथा सूचना प्रक्रमित प्राणी माना जाता है, ये जीन पियाजे ने कहा है। जीन पियाजे ने कहा है बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये दोनों कथन जीन पियाजे का है। ये हमने पढ़ लिया कि जीन पियाजे के सिद्धांत में जो शब्द हैं, क्योंकि जो ये शब्द हैं अनुकूलन, संगठन, ये सारे शब्द सीटेट की पेडागॉजी में पूछे जाते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं इस चीज़ को समझाती हूँ कि जैसे कोई भी किसी भी बच्चे की जो मानसिक संरचना होती है वो जैसे ही वो पैदा होता है उसके बाद से उसकी संरचनाओं का विकास होने लगता है, मतलब वो नया ज्ञान अर्जित करने लगता है। तो कोई भी जब नया ज्ञान वो सीखता है, नया ज्ञान वो जब नई सूचना वो प्राप्त करता है तो वो होता है संगठन। जैसे हमारा दिमाग कई सूचनाओं से बना हुआ है, जब नई सूचना हमारे दिमाग में आएगी तो वो होता है संगठन। लेकिन जब वो सूचना को हम सामने देखते हैं, जैसे बालक को बताया जाता है कि कुत्ता है, उसके 4 पैर हैं, वो काले कलर का है, उसका मुंह है, पूँछ है, तो वो उसी तरह का अगर उसको कोई जानवर दिख गया, जैसे बकरी दिख गई, तो वो उसको कुत्ता समझ लेता है। लेकिन उसने ज्ञान का क्या किया, आत्मसात किया उस ज्ञान का, तो ये हो गया आत्मसातीकरण। समायोजन में क्या होता है कि बालक ये समझ जाता है कि कुत्ता भौं भौं करता है और जो बकरी है वो मिमियाती है, जिससे कि उसे कुत्ते और बकरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और उसको क्या होता है वो अपनी बौद्धिक संरचना में चेंज करता है, परिवर्तन करता है। तो उसे समझ जाता है, परिवर्तन करता है, विस्तार करता है और ये समझ जाता है कि हाँ ये कुत्ता है और ये बकरी है। तो ये हो गया समायोजन। और स्कीमा का पता है कि जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है, हम टोटली कह सकते हैं जो भी हमारी मानसिक संरचना में जो भी चीज़ें हैं वो सारी स्कीमा हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है। स्कीम्स है व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है। ये था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत।